हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक बार दोबारा से पार्ट नंबर 3 में लेकर आ गया हूं प्यारे बच्चों। और केवल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करते रहिए। जिन बच्चों को जरूरत है इस चैनल की उसको वीडियो शेयर करते चलिए बच्चों। बिल्कुल जैसे आपको पता है, मैं बिल्कुल टाइम को जाया नहीं करूंगा आपके। और चलते हैं हम टॉपिक की ओर। फूड इट्स कंपाउंड हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर आप देखें, क्योंकि ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 देखा होगा तो ये अच्छे से समझ में आने वाला है आपके। चलिए, फूड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट जो टॉपिक था, जो आज हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ाने वाले थे, वाइटामिन। सो वाइटामिन के बारे में, वाइटामिन कहिए या विटामिन कहिए, बात एक ही है। समझ पा रहे हैं? देसी बच्चे हो, देसी तरीके से पढ़ो। समझ गए? तो बच्चों, वाइटामिन जो होते हैं वो सबसे पहले, इसको वाइटामिन जिस वैज्ञानिक ने कहा था वो कैशिमियर नाम के एक वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम है कैशिमियर फंक वैज्ञानिक थे, अक्सर फंक के नाम से आता है। 1912 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था मेरे बच्चों। पहला पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। सेकंड पॉइंट को अब हम समझने वाले हैं, द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब जो विटामिन है हमारी बॉडी के अंदर, जो हम इनहेल करते हैं, जो विटामिन हम जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल से लेते हैं प्यारे बच्चों, ये विटामिन हमें प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी मतलब हमारी बॉडी अच्छे से काम करे, इसके लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। डिफिशिएंसी एंड एक्सेस अधिकता को बोलते हैं बच्चों। किसको बोलते हैं? अधिकता को। और डिफिशिएंसी अर्थात कमी को। यानी कि विटामिन की कमी और अधिकता दोनों ही हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल अर्थात हानिकारक हैं। उसके बाद ये पॉइंट भी आपके ऊपर के तीनों पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। पहले पॉइंट में बताया मैंने कि जो इसका नाम विटामिन दिया, जैसे घर में हमारे बच्चा होता है, बच्चा कोई और करता है लेकिन नाम बुआ रख देती है, ताई रख देती है, मामा रख देते हैं, डैडी रख देते हैं, कोई भी रख देता है, ठीक है। उसी प्रकार से विटामिन का जो नाम रखा, सबसे पहले जो नाम दिया वो कैशिमियर फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में दिया। उसके बाद जो विटामिन होते हैं वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ और हमारी जो फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी ये अच्छे से काम कर रही है इस टाइम, अच्छे से हाथ पैर काम कर रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहा हूं, अच्छे से देख पा रहा हूं, इसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं विटामिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन की जो कमी और अधिकता है, इस दोनों के ही हमारी बॉडी के लिए कैसे हैं? हार्मफुल हैं, हानिकारक हैं प्यारे बच्चों। डिसीज कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी से होने वाले कोई रोग होते हैं तो उनको बोला जाता है हाइपोविटामिनोसिस अर्थात विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अगर विटामिन की कमी है, डिसीज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ विटामिन अर्थात विटामिन की अधिकता से होने वाले रोग। जो विटामिन की अधिकता से रोग होते हैं, अगर हमारे शरीर में विटामिन की अधिकता हो गई तो ऐसे रोगों को बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस अर्थात विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को हाइपोविटामिनोसिस, और जो विटामिन की अधिकता से होने वाले रोगों को बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, वाटर सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं अर्थात ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। वाटर सॉल्युबल अर्थात घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना। विटामिन जो घुल जाते हैं पानी के अंदर, उन्हें जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B9 और विटामिन B12। इट्स ऑल ग्रुप जितना भी है उसी को हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन सी अर्थात विटामिन बी और सी दोनों ही कैसे हैं? पानी में डिसॉल्वेबल हैं अर्थात ये पानी में घुल जाते हैं। उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट अर्थात जैसे तेल हो गया, जैसे घी हो गया, जैसे डालडा हो गया, और भी बहुत सारी तेलीय पदार्थ हैं जिनके अंदर फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है। उनमें अटैक, जैसे आप बोलते हैं ना गांव में अटैक आ गया, अटैक बोलते हैं ना, उसी से याद रखना है आपको अटैक, ADEK अटैक। A फॉर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे विटामिन जो है वो फैट में घुल जाते हैं। उसके बाद जो बैलेंस डाइट को नाम सुनकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमने पेट भर खाना खा लिया, दैट्स अ बैलेंस डाइट, यही हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं भाई, भर पेट खाना खा रहे हैं, यही बैलेंस डाइट है। ना बच्चों, ना मेरे मुन्ना, ना। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपके फूड जो आपने खाया था कल पहले वाले लेक्चर में,
सबसे पहले लेक्चर में वहां जो फूड खाया था, क्या उस फूड में आपके इनिशियल जो आपकी बॉडी को जिनकी मिनरल्स की, जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, हमारी बॉडी को किस किस चीज की आवश्यकता होती है, मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स और वाटर। ये 6 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, इनको ही हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे फूड में पाए जाते हैं बच्चों। अगर ये हमारे शरीर को अच्छे से मिल रहे हैं, उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। जो आप खाना खा रहे हैं, मान लिया मैंने कोई खाना खाया, उसके अंदर मान लो फैटी फैट है, तो वो बैलेंस डाइट में नहीं आता है। बैलेंस डाइट में वो फूड आता है जिसके अंदर ये सभी न्यूट्रिएंट्स संपूर्ण मात्रा में होते हैं। इनिशियल जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, उसकी एक चार्ट मैंने आपको लिए यहाँ बनाया है। वही जो चीज मैंने समझाई वहां लिखी है, ए बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल इनिशियल, जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है न्यूट्रिएंट्स की, इन द राइट प्रपोर्शंस रिक्वायर्ड ऑफ द प्रॉपर ग्रोथ। हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स की हमारी जरूरत होती है, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। क्या क्या तुम्हारे फूड में कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, उसका एक चार्ट मैं यहाँ पर बच्चों बनाकर लेकर आया हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट 300 से 400 ग्राम होना चाहिए, जैसे प्रोटीन 50 से 70 ग्राम होना चाहिए, फैट 40 से 60 ग्राम होना चाहिए, विटामिन्स बहुत स्मॉल मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ गए और या कम रह गए तो मेरे बच्चों इससे नुकसान हो सकता है बॉडी को। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होने चाहिए, या तो मिलीग्राम में हो या माइक्रोग्राम में हो। उसके बाद बच्चों मिनरल्स होते हैं 10 से 20 ग्राम हम लेने चाहिए, प्रतिदिन की क्वांटिटी है। वाटर 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 3.5 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। रफेज 20 से 30 ग्राम के समथिंग हमें खाने चाहिए। रफेज क्या होता है, अर्थात आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं तो उस खाने के साथ साथ आप सलाद भी खाते हैं बच्चों, वही है सबसे अच्छा चीज, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है। जो हमें प्लांट जैसे सलाद हो गया, जैसे फ्रूट्स हो गए, जैसे वेजिटेबल हो गए, इन चीजों से वो हमें मिलता है, समझ गए। जैसे ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, ये चीजें आपको भोजन के साथ खानी चाहिए। इनसे क्या है, आपको रेशेदार भोजन बोलते हैं रफेज को, तो ये मिलता है। इससे हमारी बॉडी में अच्छा वाटर का जो लेवल है वो बना रहता है। दूसरी बात, हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छे से ये हेल्प करते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा, रेफ्रिजरेशन मेनली फाउंड इन फूड्स में पाया जाता है, रेशेदार भोजन कहते हैं इसको, जिसमें सलाद आ जाता है, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। इन चीजों से हमें क्या मिलता है, रफीज खाने को मिलता है। सबसे ज्यादा रफीज में जो मात्रा होती है वो कैबेज अर्थात बंद गोभी के अंदर होती है, इसके अंदर सबसे अच्छी मात्रा होती है, तो खानी चाहिए बच्चों, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत अच्छे से धुली होनी चाहिए। उसके बाद डिफिशिएंसी अर्थात रोग, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आज ये वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया है कार्बोहाइड्रेट। बच्चों कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फूड मैंने आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में। जैसे आप पोटैटो मैंने आपको बताया था, उसका टेस्ट भी करके बताया था कि कैसे उसका टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कैसे नहीं है, सब चीजें मैंने आपको सिखा रखी थी। आयोडीन सॉल्यूशन लिया था उसमें आपको, तो उसका रंग कैसे ब्लू ब्लैक हो गया था आलू का, तो हमें पता लगा था कि इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। अगर ये लेक्चर आपने नहीं देखा तो वहां जाके पहले वो लेक्चर देखिए। बच्चों अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में नहीं रहेगा तो सबसे पहले लॉस क्या हो जाएगा, लो एनर्जी, बॉडी थकी थकी महसूस होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि बॉडी थकी थकी महसूस हो, ऐसे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, और दुनिया बात से आगे निकल गई दौड़कर, तुम वही पड़े हुए ऐसे सो रहे हो भाई, ऐसा सो रहा भाई कैसे? अरे भैया जब तक कार्बोहाइड्रेट बदन के अंदर नहीं जाएगा तो ये जान कैसे आएगी भैया। इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। बच्चों लॉ ऑफ स्टेमिना, ऐसे थके थके चल रहे हैं, पता नहीं जाने कितने दिन के बीमार हो रहे हैं। तुम्हारी उम्र में चेहरे पर रौनक होनी चाहिए, स्टेमिना कम करो बैठे हैं इस उम्र में आप, बिल्कुल खराब बात है भाई। वेट लॉस आजकल के लड़कों में देख रहा हूं 450 ग्राम वजन उठाओ फिर रहे हैं। भाई वजन बढ़ाओ, सेहत बनाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, आ जाओ। पुअर ब्रेन फंक्शन, दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, अलग चीजों में दिमाग जा रहा है आपका, भैया कैसे? कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना बॉडी के अंदर। उसके बाद मेरास्मस भी एक खतरनाक रोग है बच्चों। मेरास्मस का मतलब होता है कि जो आपका शरीर है बहुत कैसा हो जाएगा, दुबला हो जाएगा भैया, कमजोरी शरीर के अंदर रहने लगेगी, और भैया वसा का स्तर बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, सूखकर लकड़ी हो जाओगे, ककड़ी हो जाओगे,
ठीक है, तो खाओगे क्या भैया, कुछ नहीं, सूखोगे लकड़ी की तरह और खाओगे बकरी की तरह, फिर कहोगे कि हमें लग नहीं रहा। तो ये भी कारण इसका बना रहता है मेरे बच्चों। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन। बच्चों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन की कमी से जो पहला रोग हो रहा है उसका नाम है बच्चों कवाशी-ओरकर। ये एक रोग होता है बच्चों। इसमें क्या है, पेट फूलकर घड़े के जैसा हो जाता है, पेट फूल जाता है बच्चे का, अक्सर बच्चों में होती है बीमारी। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बालों का रंग बदलने लगता है, इसी बीमारी को हम कहते हैं कवाशी-ओरकर। उसके बाद बच्चों वही बीमारी जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट से बताई थी, ऐसे ही इसमें ये सेम बीमारी होती है, दोनों से, कार्बोहाइड्रेट से भी प्रोटीन से। मेरास्मस में मैंने क्या बताया आपको कि भैया मेरासस में शरीर दुबला पतला हो जाता है, कमजोरी बनी रहती है शरीर में, और क्या होता है आपका वसा का लेवल बॉडी के अंदर बच्चों कम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद विटामिन की कमी से होने वाले रोग बहुत सारे हैं, अभी मैं बहुत सारे रोग बताने वाला हूं, जैसे बेरी हो गया, स्कर्वी हो गया, और रतौंधी हो गया, रैकेटिस हो गया, बहुत सारे रोग हैं बच्चों। उसके बाद मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग, गोइटर हो गया, गला फूल जाता है, देखा होगा आसपास कोई आंटी के इतना मोटा गला हो जाता है, उसे गोइटर रोग बोलते हैं। वीक बोन, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं मेरे बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं विटामिन से होने वाली डिसीज के बारे में, कौन कौन सी डिसीज हो रही है। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, अर्थात जिसे रतौंधी कहते हैं, रात में दिखना कम हो जाता है। वैसे अक्सर लोगों को रात में कम ही दिखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिखता ही नहीं है, तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, जवानी में ही बूढ़ा हो गया। अरे जवानी में ही बूढ़ा हो गया, अगर रात में दिखना बंद हो जाता है, तो ऐसे चीजों को क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं बच्चों, अर्थात रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग हो जाता है बच्चों। और उसके बाद है विटामिन बी टू की कमी से रेडनेस ऑफ आईज, आंखों पर लाली छाई रहती है बच्चों। उसके बाद जो एक रोग होता है, ये बड़ा भयंकर रोग है, एराइबोफैलेविनोसिस, पूरा नाम है इसका एराइबो। मैं लिख भी देता हूं बच्चों, इसको पूरा लिख देता हूं यहां पर, एराइबोफैलेविनोसिस। बीमारियों के नाम बड़े टिपिकल होते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते डॉक्टर बच्चों। इसमें क्या होता है, इस रोग में क्या होता है, ये जो होठ होते हैं हमारे, इन होठों के बराबर में ऐसे कट लग जाते हैं, और जो होठ फट से जाते हैं, ये होठ यहां से फटते हैं, लेकिन साइडों में से यहां पर दरारें सी आ जाती हैं, इसमें जीभ लाल हो जाती है बच्चों, आंखों में जलन होने लगती है, गले में खराश पड़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये भी बड़ा टिपिकल रोग है। उसके बाद में हो गया प्लेग्रा जो रोग होता है बच्चों, इसमें बार बार दस्त लग जाते हैं, इसे 3D डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। 3D जैसे कहते हैं ना, 3D मूवी आ गई, इसे 3D डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेगा आपसे तो किस विटामिन की कमी से 3D रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो विटामिन B3 की कमी से 3D रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 3 से समझ जाना, यहाँ 3 और D4 डिसीज बच्चों, ऐसे इसको याद कर लेना बच्चों। विटामिन B4 की कमी से ग्रोथ प्रॉब्लम हो जाती है, और ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा हमारा बढ़ नहीं रहा। अरे बढ़ेगा कहां से, विटामिन की कमी हो गई शरीर के अंदर। बच्चे को खिलाइए, तंदुरुस्त रखिए, खिलाई पिलाई करोगे जब भी तो अच्छी ग्रोथ हुई होगी। तो विटामिन की कमी हो गई भैया, किसकी, B4 की, ग्रोथ में दिक्कत आ रही है। विटामिन B9 एनीमिया रोग हो जाता है, अर्थात खून की कमी हो जाती है, बच्चा ऐसा पीला जरद सा पड़ने लगता है, एनीमिया, खून की कमी, आंखें सफेद चटी हुई पड़ी हैं। तो खिलाओ भाई, अनार वनार खिलाओ, एक अनार 100 बीमार। हमारे गांव देहात में कहावत है कि घर में अगर अनार जा रहे तो समझ लेना कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। ये स्थिति है हमारे यहाँ की, है ना, हमारे देश की। मतलब अगर आप अनार खरीद कर ले जा रहे हैं तो 200% मैं कह सकता हूँ गारंटी से कोई ना कोई घर में भैया बीमार चल रहा है। ठीक है, चलिए, किसी को बीमारी ना लगे, हम यही दुआ करेंगे प्यारे बच्चों, आप स्वस्थ रहें, खेलते रहें, फूलते रहें, और अच्छे से सीखते रहें चीजें। बहुत अच्छा आपको कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, बहुत अच्छे लेवल का। एनसीईआरटी जो आपकी लगी हुई है, उस एनसीईआरटी, कोई से भी स्कूल के बच्चे हैं आप, किसी भी स्कूल के बच्चों, आप अपनी बुक उठाकर देखो, उससे एक्स्ट्रा ही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये चीजें ध्यान से राइट डाउन और इस पर अपनी पकड़ बना ली ना आपने, तो भाई साहब कोई भी बच्चा छोड़ो, बड़ा भी टक्कर नहीं, उलझ नहीं पाएगा आपसे। आ जाओ।
विटामिन B12, बच्चों विटामिन B12 की कमी से जो रोग हो जाता है प्रेसनीसियस एनीमिया, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, इसमें घातक एनीमिया होता है। इसमें आरबीसी की जो क्वांटिटी है, हमारे सेल होती हैं आरबीसी सेल, उनका स्तर बहुत ज्यादा कम हो जाता है बच्चों। कुछ समय बाद इसमें मृत्यु भी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं और मवाद वगैरह उनमें पड़ने लगती है। उसके बाद रैकेटिस, ये भी बच्चों एक रोग होता है जो हम विटामिन डी की कमी से हो जाता है। हड्डियां जो हैं टेढ़ी मेढ़ी मुड़ाव हो जाता है, कमजोर बोन हो जाती है इसमें। विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्का थक्का नहीं बनता है बच्चों। उसके बाद मिनरल्स आ गए हैं, मिनरल्स की कमी से होने वाले रोगों को हम समझेंगे। कैल्शियम है सबसे पहले। कैल्शियम से क्या होता है आपको पता है, दूध से मिलता है कैल्शियम, हमें बच्चों को दूध पीना चाहिए। तो बच्चों वीक बोन अर्थात हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं जिनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसके बाद आ गया है फास्फोरस। फास्फोरस में भी क्या होता है, वीक बोन और टीथ क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं दांत। उसके बाद आ गया है सोडियम। सोडियम का मतलब जो होता है बच्चों, सोडियम का है यहाँ पर हाइपो, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका पूरा नाम है बच्चों हाइपोनेटेरिमिया। नटेरिमिया ये एक ऐसा रोग होता है, इसमें खून में सोडियम की कमी हो जाती है बच्चों। खून में सोडियम की कमी अगर हो जाती है तो सोडियम साल्ट की कमी से अर्थात मिनरल्स की कमी से जो रोग हो जाता है उसको हाइपोनेटेरिमिया कहते हैं। इसमें खून में सोडियम की मात्रा क्या हो जाती है बच्चों, कम आ जाती है। इसमें अगर महिला को हो गया तो पता लग रहा है चक्कर ही खाओ फिर रही है पूरे दिन, अरे हाँ ये चक्कर आ गया, मर गई। अरे भैया ऐसा ही रोग को बोलते हैं हाइपोनेटेरिमिया, अर्थात बॉडी के अंदर क्या है, सोडियम की कमी चल रही है, उल्टी आ रहे हैं। और इसकी जो पेंडेमिक सिचुएशन होती है बच्चों, इसमें क्या है, दौरे भी पड़ने लगते हैं लास्ट में जाकर मरीज को, तो बड़ी कंडीशन खराब हो जाती है इस रोग में। उसके बाद आयरन हो गया है, आयरन से एनीमिया अर्थात खून की कमी हो जाती है। आयोडीन अर्थात ग्वाइटर रोग, गला फूलकर ऐसा हो जाएगा गेंद की जैसा। उसके बाद फ्लोरीन अर्थात फ्लोरीन की कमी से डेंटल कैराइस अर्थात क्या हो जाता है बच्चों, इसमें क्या होता है, दांत जो है सड़ने लगते हैं अंदर, तो कीड़ा जिसे कहते हैं, दांत में कीड़ा लग गया। उसके बाद मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम में क्या होता है बच्चों, मसल्स क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। जैसे देखा होगा क्रिकेटर में अक्सर जब शतक लगा देते हैं ऐसे ऐसे करने लगते हैं पैर में, तो क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, मसल क्या जकड़ सी जाती हैं। उसके बाद इर्रेगुलर हार्ट बीट अर्थात इर्रेगुलर, अचानक से दिल की धड़कन क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो ये सब मैग्नीशियम की कमी से होता है। उसके बाद समझते हैं हम यहाँ पर कुछ विटामिन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनके नाम रासायनिक हम समझेंगे। सबसे पहले है विटामिन ए बच्चों। विटामिन ए जो मैंने बताया, इसका जो नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। बच्चों परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। विटामिन बी थायमीन, और विटामिन सी बच्चों बोलते हैं एस्कॉर्बिक, और बच्चों विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। विटामिन ए है रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और बच्चों विटामिन के का जो नाम होता है फिलोक्वाइनोन होता है बच्चों। यहां पर मैं लिख भी देता हूं इसको हिंदी में भी, अगर आपको कोई दिक्कत हो। फिलोक्वाइनोन, इसको बोलते हैं फिलोक्वाइनोन इसका नाम है बच्चों, रासायनिक नाम। तो ये आज की हमारी पूरी जानकारी थी। कैसी लगी ये जानकारी आपको? वीडियो का कमेंट में फीडबैक देते रहें आप, और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और आपके मिस्टर इसी प्रकार से आपके साथ आते रहेंगे बच्चों। इस टाइप की वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगता है, एक वीडियो में लगभग कई घंटे चले जाते हैं। अगर ऐसी वीडियो आप नहीं देखते हैं या उसका कमेंट नहीं देखते हैं तो मन बहुत दुख होता है बच्चों, मन को। तो इसका फीडबैक हमारे मोटिवेशन के लिए आप करते रहें, ताकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।